नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 43 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? हमारा टॉपिक है कैपेसिटर, जिसके बारे में आपने पहले भी क्लास 12th में पढ़ा हुआ है। थोड़ा बहुत आज हम क्लास 12th वाली ही बात करेंगे और कुछ हम यहाँ पर नई चीजें भी क्या करेंगे, सीखेंगे। पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि जो कैपेसिटर होता है इसकी जरूरत हमें पड़ी क्यों? देखो, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, आज तक जितने भी हमने लेक्चर कर रखे हैं उनमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे? उसमें हम चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब हम किसी एक रॉड को, मान लिया कोई एक रॉड है, इसको हम अगर किसी कॉटन के कपड़े से या फिर अपने बाल से रफ करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। लेकिन इसी रॉड को अगर मैं 1 घंटे बाद, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, ऐसे पकड़ा था और ऐसे कहीं पर रख दिया और 1 घंटे बाद मैं दोबारा उनको कागज के टुकड़ों के पास ले गया, तो ये रॉड इनको अट्रैक्ट नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? हम बोलते हैं कि इसका चार्ज क्या हो गया है? खत्म हो गया है। यानी चार्ज कहीं दूसरे और क्या हो गया, मतलब कहीं दूसरी जगह चला गया। हो सकता है मेरे हाथ से होते हुए कहां चला गया? अर्थ में चला गया। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है? आंसर है ऐसा हो सकता है। यानी इसका चार्ज क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी इसमें हम चार्ज को मेंटेन नहीं कर पाए, कुछ देर के लिए कर पाए, जब तक वो क्या कर रहा था? उन कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन कुछ देर बाद चार्ज क्या हो गया? कहीं गायब हो गया। गायब कहां हो गया? वैसे गायब नहीं होता है, बिकॉज चार्ज इज कंजर्व, वो किसी मेरी बॉडी से होते हुए अर्थ में चला गया। अब साइंटिस्ट के सामने एक मतलब उस सिचुएशन थी, उन्हें क्या करना था? इस चार्ज को स्टोर करना था। क्या करना था? इस चार्ज को स्टोर करना था। तो इस चार्ज को स्टोर करने के लिए, या बोल सकते हैं या फिर इसको रखने के लिए एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम क्या है? कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करने के क्या आता है? काम आता है। तो फटाफट कॉपी पेन निकालो और उसमें हेड डालो क्या? कैपेसिटर, और लिखो उसके नीचे कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस। तो क्या करोगे? सबसे पहले हेड डालो क्या? कैपेसिटर, और उसके नीचे लिखो कैपेसिटर इज ए डिवाइस। Capacitor is a device which used to store electrical charge, electrical या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ठीक है, जो किस काम आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को स्टोर करने के काम आता है। उसे हम क्या बोल देते हैं? कैपेसिटर बोल देते हैं। देखो, इसी को, इस डेफिनेशन को कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं हम। देखो, मैंने डेफिनेशन लिखाता हूं, फिर वैसे क्यों बोलते हैं उसे समझते हैं। तो इसमें लिखो कैपेसिटर इज ए डिवाइस, कैपेसिटर इज ए डिवाइस, क्या लिखा हमने? डिवाइस विच यूज टू स्टोर एनर्जी। देखो यहां पर अभी स्टोर क्या हो रही है? एनर्जी हो रही है। विच यूज टू स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है। एक्चुअल में जो कैपेसिटर में जो स्टोर होती है वो क्या स्टोर होती है? एनर्जी स्टोर होती है ना। अब ये लाइन कैसे? ये लाइन तो समझ में आई कि हम कैसे चार्ज लाए, हमने क्या कर दिया? किसी एक कैपेसिटर में उसके अंदर क्या कर दिया? स्टोर कर दिया, चार्ज को स्टोर कर दिया। अब एनर्जी स्टोर होने का क्या मतलब होगा? देखो, मान लिया थोड़ी देर का ऐसे अज्यूम कर लो कि कैपेसिटर वैसे इस टाइप का दिखता है, ठीक है। एक जैसे बोतल है, इस बोतल टाइप का हमको देखने को मिलता है, और जैसे मतलब लैब में जाएंगे तो कैपेसिटर इस टाइप के होते हैं। मान लिया ये मेरा कैपेसिटर है, ठीक है। अभी मैं कैसा कैपेसिटर है, क्या है, कुछ बात नहीं कर रहा। ये क्या है? मान लिया मेरा कैपेसिटर है एक ना। मुझे क्या करना है? इस कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करना है। कैसे स्टोर करेंगे? कुछ न कुछ मुझे यहाँ पर बैटरी लगानी पड़ेगी, या बोल सकते हैं कुछ न कुछ कहीं ना कहीं चार्ज लाना पड़ेगा, इसके अंदर डालना पड़ेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मेरी भाषा को सुनो, यहाँ पे समझो। कहीं से मुझे चार्ज लाना पड़ेगा। जब चार्ज को लाने की बात करता हूँ, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा। समझ लो बात को। मैं इन्फिनिटी से चार्ज ला रहा हूँ, कहीं से भी चार्ज ला रहा हूँ, मैं कहीं से चार्ज लाया और मैंने इसके अंदर डाला, यानी मैंने क्या किया? वर्क किया। हम सब जानते हैं जब भी हम वर्क करते हैं तो वर्क किसके फॉर्म में होता है? यानी वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है? एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है? स्टोर होता है। तो हम कहीं गए, हमने कहीं से चार्ज को उठाया और कहां डाल दिया? इस कैपेसिटर के अंदर डाल दिया। जैसे उस चार्ज को हम इस कैपेसिटर के अंदर डालेंगे, हमने क्या स्टोर किया? चार्ज स्टोर किया। और उस चार्ज को लाने में हमने जो वर्क किया वो किसके फॉर्म में यहां स्टोर हो जाएगा?
एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने यहाँ चार्ज तो स्टोर किया ही किया, साथ ही साथ हमने क्या स्टोर किया, एक्चुअल में एनर्जी स्टोर करी, जिसको हमने किसके फॉर्म में स्टोर किया, चार्ज के फॉर्म में स्टोर किया। समझ में आई बात। तो ये डेफिनेशन लिखो या ये डेफिनेशन लिखो कैपेसिटर की, दोनों क्या है, सही है। यानी ये ज्यादा क्या है, अच्छी लग रही है कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच यूज्ड टू स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्लियर है इतनी बात, ओके ना। अब बात करते हैं कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर बनता कैसे है। तो हिंट डालो क्या, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैपेसिटर। हिंट डालो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैपेसिटर। अगर मैं इसके बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो कैपेसिटर में हमारे पास दो कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, दो कंडक्टर होते हैं जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं। क्या होते हैं, दो कंडक्टर होते हैं जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं और उन दोनों में जो चार्ज होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। मान लिया कि मेरे पास ये दो कंडक्टर हैं, ठीक है, एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है। अब देखो ऐसे रख दिया इनको, ठीक है, थोड़ी देर ऐसे मान लो ऐसे रख दिया, तो दिस इज वन कंडक्टर, दिस इज अनदर कंडक्टर। दोनों में कैसा है, सेम चार्ज है, लेकिन कैसा है, दोनों का नेचर कैसा है, अपोजिट है। अगर इसमें प्लस क्यू चार्ज है तो उसमें कैसा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। फिर इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटर बोलेंगे। ठीक है, वैसे उतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं हुआ और अच्छा एग्जाम्पल समझ, मतलब कुछ नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ पर, अभी रहने दो, ठीक है। वैसे यहाँ पर समझाता हूँ। देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एक माना कोई मेरे पास एक कंडक्टर ये है, ठीक है, एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है, ठीक है, एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है, दो कंडक्टर हैं, दोनों अलग अलग हैं, ठीक। और इसमें कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है और इसमें कितना चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। ये क्या है, मेरा कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है और ये भी क्या है, कंडक्टर है, ये भी क्या है, कंडक्टर है। ओके, माना दोनों एक दूसरे से कुछ सेपरेशन में रखे हुए हैं। लेट अस से इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, डी है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, डी है। तब ये जो मेरे पास सिस्टम है, इस सिस्टम को मैं कंबाइनली क्या बोल देता हूं, कैपेसिटर बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, कैपेसिटर। ठीक है, तो दिस इज अवर कैपेसिटर। ये क्या है, हमारा कैपेसिटर है। क्लियर हुई इतनी बात कि कैपेसिटर कैसा बनता है, समझ में आ गया। हम दो कोई कंडक्टर लेंगे और उन दो कंडक्टर में एक कंडक्टर में प्लस चार्ज, दूसरे में उतना ही माइनस चार्ज डाल देंगे और उन दोनों को कुछ सेपरेशन पर ऐसे रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, हमारा कैपेसिटर बन जाएगा। लेकिन जो हमारी डेली लाइफ होती है उसमें कैपेसिटर इतना बदसूरत नहीं होता है। इन अवर डेली लाइफ, तो यहां पर लिख के चलो, इन अवर डेली लाइफ, इन अवर डेली लाइफ कैपेसिटर does not look, क्या लिख रहा हूँ यार, does not look that much ugly। ठीक है, इतना बुरा नहीं दिखता जितना बुरा यहाँ पर दिख रहा है कैपेसिटर, इतना बुरा नहीं दिखता है। तो इन प्रैक्टिकल लाइफ वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर। यहाँ बोलते हैं इन आवर डेली लाइफ we have different type of capacitor, different type of capacitor। उनमें से एक क्या होता है, सबसे पहला वाला, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये क्या होता है भैया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास दो कंडक्टर थे, इनका कोई मैंने शेप डिफाइन नहीं किया था। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। यानी मेरे पास दो कंडक्टर होंगे, दोनों का शेप कैसा होगा, एक प्लेट की तरह होगा और दोनों क्या रखे होंगे, एक दूसरे के पैरेलल रखे होंगे। तो इस केस में क्या होता है, मेरे पास दो कंडक्टर होते हैं, एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है, दोनों क्या है, प्लेट हैं। दोनों कैसे हैं, प्लेट हैं और दोनों क्या रखे हुए हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं और दोनों के बीच का सेपरेशन अज्यूम कर लिया, कितना है, डी है। और इस पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है और इसमें कितना चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। माइनस का सरफेस एरिया कितना है, ए है और इसका सरफेस एरिया कितना है, ये भी कितना है, ए है। तब इस टाइप का जो सिस्टम होगा या फिर कॉन्फ़िगरेशन होगा, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोल देते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल देते हैं। इसको सिंपली देखना चाहते हो तो एक कॉपी इस हाथ में पकड़ो और एक कॉपी इस हाथ में पकड़ो और दोनों को ऐसे रख दो, तो ये क्या बन जाएगा, आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि दोनों कॉपी में क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा और उन दोनों के बीच का सेपरेशन कैसा होगा, डी होगा और दोनों कैसे रहना है, एक दूसरे के पैरेलल रखना है, तभी वो क्या बनेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे। कॉपी का मतलब, कॉपी क्या होगी, एक टाइप की इंसुलेटर है,
तो लेना क्या, हमको कंडक्टर लेना है, ठीक है। क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। माना यहाँ पर कॉपर की ऐसे प्लेट ले ली हमने, या फिर आपको सिल्वर की प्लेट ले ली, या फिर गोल्ड की प्लेट ले ली, ठीक है, अगर आप अंबानी के वहाँ से आते हैं तो, ठीक है। अब देखो ये तो क्या होगा, एक टाइप का, इस टाइप का मतलब अब ये अच्छा दिख रहा है ना, ब्यूटीफुल दिख रहा है, थोड़ा अच्छा दिख रहा है कि मतलब हाँ थोड़ा बिलीव कर पा रहे हैं कि हाँ ये क्या है, एक कैपेसिटर है। इसमें कितना गंदा लग रहा था कि मतलब क्या ही बदसूरत सा कैपेसिटर हमको दे दिया भगवान ने। देखो एक और खूबसूरत हमारे पास कैपेसिटर होता है, दैट इज स्फेरिकल कैपेसिटर। दूसरे टाइप का होता है क्या हमारे पास, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। नाउ अब इसमें क्या होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो जैसे यहां पर क्या थी, पैरेलल प्लेट थी, वहीं उसी तरीके से इसमें क्या होते हैं, दो कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल होती हैं। तो मान लिया एक मेरे पास ये है, एक सेल ये है और एक सेल ये है, बोथ आर कंडक्टर, दोनों क्या हैं, कंडक्टर हैं। अज्यूम करो दोनों कैसे हैं, कोसेंट्रिक है, यानी दोनों का सेंटर क्या कर रहा है, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है। अज्यूम कर लो अंदर वाले की रेडियस कितनी है, ए है, और बाहर वाले की रेडियस कितनी है, बी है, ठीक है। और अंदर वाले में कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और बाहर वाले में इतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यानी कितना चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। तब इस अरेंजमेंट को या फिर इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं। एक और हमारे पास कैपेसिटर होता है, वो होता है हमारे पास क्या, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। नाउ अब ये कैसा होता है फिर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। देखो यहां पर क्या था, दो मेरे पास स्फेरिकल सेल थे, दोनों कैसे थे, कोसेंट्रिक थे। ना इस केस में क्या होगा, दो मेरे पास हॉलो सिलेंडर होते हैं और दोनों कैसे होते हैं, कोएक्सियल होते हैं। और हॉलो सिलेंडर कैसे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कंडक्टर होंगे। ओके, तो ऐसे अज्यूम करो कि एक सिलेंडर ये है और एक इसके अंदर होगा, दिस और एक इसके अंदर लाइक दिस, एंड जो अंदर वाला है उसमें कितना चार्ज है, इसमें चार्ज है मेरा प्लस क्यू, और जो बाहर वाला है उसमें चार्ज है मेरा कितना, माइनस क्यू है। और दोनों कैसे हैं, कोएक्सियल है, यानी जो उनकी एक्सेस क्या कर रही है, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है। ऐसा अज्यूम करो जो अंदर वाला सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी है, ए है, और जो बाहर वाला सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी है, बी है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोल देते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोल देते हैं। वो तो समझ ही आ गया कि ये जो मेरे पास अंदर सेल हैं वो कैसे हैं, कंडक्टर हैं, ठीक। किससे बनी हुई है, कंडक्टर से बनी हुई है, बोल सकते हैं मेटल से बनकर मिली हुई है, यानी वो कॉपर की हो सकती हैं, वो गोल्ड की हो सकती हैं, या फिर वो सिल्वर की हो सकती हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच रिच यू आर। ओके, नाउ इसका एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलेगा। अब एक काम करो, अपने घर के सेंटर में जाओ, जैसे आपका कमरा है ना, अपने कमरे के सेंटर में जाओ और ऐसे ऊपर को देखो, आपको क्या दिखा, पंखा दिखा। आपको पंखे पे एक छोटा सा ऐसे दिखता है डब्बा टाइप का, वो क्या है, हमारा एक कैपेसिटर होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। तो रियल लाइफ में जो कैपेसिटर होते हैं बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे एक बेसिक उसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कुछ ऐसा होता है, हमारे पास दो कंडक्टर होते हैं, दोनों में इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, दोनों एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पर रखे होते हैं। तब इस टाइप के अरेंजमेंट को या फिर इस कॉन्फ़िगरेशन को हम सिंपल कैपेसिटर बोल देते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। ओके, नाउ अब जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, थोड़ा बहुत ऐसे डिस्कस कर लेते हैं कैपेसिटर के बारे में। जैसे कि हमने यहाँ पर बोला कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर एनर्जी। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, जिन्होंने बैटरी के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा था कि बैटरी भी क्या करती है, एनर्जी स्टोर करती है, और कैपेसिटर भी क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, या फिर सेल भी क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, और जो हमारा कैपेसिटर है वो भी क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। तो दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में सिर्फ इतना सा अंतर है, एक जो मैं आपको बताने वाला हूं, और भी आप देख सकते हो नेट में जाके। एक अंतर यह है, जैसे हम बैटरी की बात करते हैं, फिर सेल की बात करते हैं। जैसे सेल है मेरे पास, एक छोटा वाला सेल मिलता है ना, वो डिब्बा टाइप का, कितने वोल्ट का होता है, 4 पॉइंट कुछ वोल्ट का होता है। तो उससे जब हम किसी बल्ब को जलाते हैं तो एक उससे जो करंट निकलती है, फिर एनर्जी का फ्लो होता है, वो कैसा होता है, एक ऑर्डर्ड मैनर में होता है। कैसा फ्लो होता है, उससे एनर्जी का एक ऑर्डर्ड मैनर में होता है, ठीक है। बोल सकते हैं जैसे हम जल चढ़ाते हैं ना, जैसे मेरे पास गिलास है, तो गिलास से हम जल चढ़ा रहे हैं, अगर गिलास के आगे से मैं क्या लगा दूं, एक ऐसे नली टाइप के लगा दूं, तो जब उस गिलास से पानी डालूंगा तो उससे जो पानी निकलने का रेट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, होगा नहीं होगा। मैं चाहे उसको कितना ही ऐसे झुका दूं गिलास को, क्योंकि उसका जो मेरे पास क्या है, जो नली लगी है गिलास के आगे, वो क्या है, वो क्या करेगी, पानी को एक कांस्टेंट रेट से बाहर निकलने के लिए मजबूर करेगी। तो ये क्या हुआ, बैटरी हुई, यानी जब पानी क्या होगा, या फिर उसकी जो एनर्जी जो होगी एक पर्टिकुलर रेट से बाहर निकलेगी। लेकिन उसी टाइम अगर मैं क्या करूं, जो मेरे पास क्या है, जो गिलास है उससे पानी को मैं ऐसे फेंक दूं सर्ट्स करके, मतलब जितना पानी है सब एक बार में बाहर फेंक दिया मैंने यूं करके,
तो वो क्या है, कैपेसिटर है। यानी कैपेसिटर से बाहर निकलने वाली जो एनर्जी होती है उसका कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है, वो कैसे ही बाहर निकल सकती है, वो एकदम धड़ल से क्या होगी, बाहर निकलेगी। आपने देखा होगा कभी कभी आपके घर में जब पंखा खराब हो जाता है, आप जो स्विच को ऑन करते हो तो आपको पंखा घड़ 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 करता है। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि जो कैपेसिटर से निकलने वाली जो एनर्जी है वो कुछ इस तरीके से निकल रही है कि आपका जो पंखा है उसको हैंडल कर ही नहीं पा रहा है। समझ रहे हो बात को। लेकिन थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम फ्यू सेकंड 1 और 2 सेकंड क्या होता है, पंखा अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। क्यों, क्योंकि उतनी देर में जो हमारा कैपेसिटर है वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो कैपेसिटर ऐसे बोल सकते हैं, कैपेसिटर का जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, एकदम धड़ल से होता है। लेकिन बैटरी का जो डिस्चार्ज होता है वो एक पर्टिकुलर मैनर में होता है, बहुत आराम से होता है। आप देखते हो जो वो 4 वॉट की बैटरी होती है वो कम से कम एक बल्ब को 4 से 5 दिन चला देती है। अगर छोटा सा एक एलईडी लगा दो वहां पर तो 4 से 5 दिन चला देती है उसको। लेकिन वहीं अगर कैपेसिटर लगाओगे तो एक बार में झट करके क्या डालेगा, सारी की सारी एनर्जी किसके अंदर डाल देगा, जो हमारे पास क्या है एलईडी है उसके अंदर डाल देगा, और आपके एलईडी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। तो ये क्या है, एक अंतर है। और भी अंतर आप नेट में जाके या फिर कहीं जाके क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, तो ये तो बात हुई किसकी, थोड़ा बहुत कैपेसिटर के बारे में ना। अब बात करते हैं कि किस तरीके से, या फिर बोल सकते हैं कि किसी कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हो सकता है। कोई मेरे पास कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हो सकता है ये देखते हैं। ठीक है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर, ऐसे हिंट डालो क्या, चार्ज ऑन कैपेसिटर। यहां ऐसे लिखो, हाउ मच चार्ज एनी कैपेसिटर कैन हैव। यहां पर लिखो, ऐसे लिखो, हाउ मच चार्ज एनी कैपेसिटर कैन हैव। ठीक है, किसी कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज हो सकता है। अज्यूम किया कि मेरे पास एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है। इसमें कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इसमें इतना ही माइनस क्यू चार्ज है। अब देखो इनके बीच कुछ न कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आंसर है हाँ होगा। अज्यूम कर लो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VB है। कितना है, V है। जो V है वो क्या है मेरे पास, पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर। जो दो कंडक्टर हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इतना है, यानी V है, टू कंडक्टर। ओके, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो V है मेरे पास वो क्या है हमारा, दिस इज V प्लस, यहाँ पे बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर विच है पॉजिटिव चार्ज माइनस पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर विच है नेगेटिव चार्ज। ये क्या है मेरा V है, V इक्वल टू क्या है मेरे पास, V प्लस माइनस V माइनस है। ठीक है, क्लियर हो इतनी बात। अब देखो, अब ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली, इट इज फाउंड दैट कि चार्ज ऑन कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। क्या पाया गया कि चार्ज ऑन कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर में जितना ज्यादा चार्ज होगा उन दो प्लेटों के बीच, या बोल सकते हैं इन दो कंडक्टर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा होगा। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट एक्सपेरिमेंटली it is found that charge on capacitor is proportional to potential difference between the conductor, is proportional to potential difference between the conductor का मतलब इन दो कंडक्टर की बात हो रही है। तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज जो हमारे पास Q है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू V है। जो Q है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू V है। और ये लाइन आपको क्या करनी है, याद रखनी है कि Q इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू V। V क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल नहीं है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंडक्टर, जिससे हमने क्या बना रखा है, कैपेसिटर को बना रखा है। ओके ना, अब हम जानते हैं जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या आता है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो इसका मतलब यहां से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। C क्या है, यहां पर कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। हियर C इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, हियर C इज प्रोपोर्शनलिटी
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जो C है हमारा वो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नोन एज कैपेसिटेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। दिस इज नोन एज कैपेसिटेंस। दिस C इज नोन एज कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं इसको हम, कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन आता है कि डिफाइन कैपेसिटेंस, कि व्हाट इज कैपेसिटेंस। फिजिकली कैपेसिटेंस डिफाइन हाउ मच चार्ज एनी कैपेसिटर कैन हैव। किसी कैपेसिटर के अंदर किसी चार्ज को लेने की कैपेबिलिटी को दिखाता है कौन, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहां पर लिख के चलो, फिजिकली कैपेसिटेंस of any capacitor is a measure of ability या फिर कैपेसिटी या फिर ability to store charge, ठीक है, कि किसी कैपेसिटर के अंदर किसी चार्ज को स्टोर करने की कितनी एबिलिटी है उसको कौन डिफाइन करता है, हमारा कैपेसिटेंस डिफाइन करता है। ठीक है, क्लियर बात इतनी। ओके, एक पॉइंट और लिखो कैपेसिटेंस के बारे में, आगे थोड़ी देर के बाद इन पॉइंटों को हम क्या करेंगे, देखेंगे भी। ओके, वो पॉइंट क्या है, कैपेसिटेंस इज इंटायरली डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर। तो यहां पर लिखो कैपेसिटेंस इज डिपेंड अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर। ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर किस पर डिपेंड करता है, कैपेसिटर की ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। मतलब शेप पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, शेप, यानी जो मेरे पास दो कंडक्टर हैं उनका शेप कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा साइज पर डिपेंड करेगा कि उनका साइज क्या है, ठीक है, उनका सरफेस एरिया कितना है उस पर डिपेंड करेगा। और डिपेंड करेगा किसमें, सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर, दो कंडक्टर हैं उनके बीच का सेपरेशन कितना है उस बात पर डिपेंड करेगा। सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर, सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, किन बातों पर डिपेंड करेगा, शेप, साइज एंड सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर पर डिपेंड करेगा। लेकिन अब यहां पर कोई अगर बच्चा दिमाग लगाएगा वो बोलेगा कि यहां से अगर मैं C निकालूं तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। देखो यहां से क्या निकल के आया मेरे पास, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। जो मेरे पास C निकल के आया, सिंस Q इक्वल टू क्या है मेरे पास, CV है, तो C इक्वल टू क्या निकल के आ गया, Q अपॉन V निकल के आ गया। यहां से ऐसा लग रहा है कि कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, यानी कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये क्या है, छला हुआ है। यहां से बहुत सारे लोग क्या कर जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। ठीक है, वो बोल देते हैं कि पोटेंशियल पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, लेकिन पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है, उसके ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उस बात पर क्या करता है, डिपेंड करता है। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम इस बात को क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारा कैपेसिटेंस C ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है, उसका शेप, साइज और जो सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर है उस पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है इतनी बात। ओके, अब यहां से कुछ चीजें जो आम चीजें होती हैं उनके बारे में डिस्कस कर लें। जैसे बात आती है यहां से किसकी, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। हिंट डालो क्या, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बताओ। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस अगर मैं C की यूनिट की बात करूं तो यहां से क्या निकल के आया, दिस इज, ये क्या है मेरे पास, चार्ज है, यानी इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम होगी, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, बोल्ट, कूलाम पर बोल्ट। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मेरे पास, कूलाम पर बोल्ट हो जाएगी। लेकिन जो जनरली हम इसकी यूनिट यूज करते हैं वो क्या करते हैं, फेरेड यूज करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, फेरेड के बराबर होता है। किसके बराबर, फेरेड। और इसका जो लिखने का तरीका होता है कैसा होता है, F। फेरेड से रिप्रेजेंट करते हैं। फेरेड क्या है, कोई साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर, उनके सम्मान में इसकी यूनिट क्या है हमारे पास, फेरेड है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C। तो एक फेरेड में क्या होता है, 1 कूलाम पर बोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 1 फेरेड के बराबर होता है। ऐसे लिख सकते हैं हम, 1 फेरेड इज इक्वल टू 1 कूलाम पर बोल्ट। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो, अब सम टाइम जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूनिट यूज होती है खाली फेरेड नहीं होती है, वो होती है क्या, पिको फेरेड, माइक्रो फेरेड या फिर मिली फेरेड, ऐसे यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो फेरेड जो इटसेल्फ जो
मेरे पास यूनिट है वो कैसी होती है, बहुत लार्ज यूनिट होती है। कैसी होती है, बहुत लार्ज यूनिट होती है। तो हम क्या करते हैं यहां पर डिफाइन करते हैं क्या, एक तो क्या डिफाइन करते हैं, पिको फैरेड। क्या डिफाइन करते हैं, पिको फैरेड। पिको फैरेड, पिको फैरेड का मतलब पीएफ। एंड दिस पिको फैरेड, 1 पिको फैरेड इक्वल टू कितना होता है, 1 पिको फैरेड इक्वल टू 10 टू द पावर -12 फैरेड। कितना होता है, 10 टू द पावर -12 फैरेड। उस तरीके से एक और डिफाइन करते हैं हम यहां पर क्या, माइक्रो फैरेड। क्या डिफाइन करते हैं, माइक्रो फैरेड। माइक्रो फैरेड और 1 माइक्रो फैरेड इसको हम दिखाते कैसे, माइक्रो फैरेड। माइक्रो फैरेड, 1 माइक्रो फैरेड इक्वल टू क्या होता है, 1 माइक्रो फैरेड इक्वल टू होता है मेरे पास कितना, 10 टू द पावर -6 फैरेड। ठीक है, और एक चीज और आता है मिली फैरेड। क्या आता है, मिली फैरेड। और मिली फैरेड का मतलब क्या हो जाएगा, मिली फैरेड या फिर खाली एमएफ होगा, मिली फैरेड एमएफ। एंड 1 मिली फैरेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मिली फैरेड इक्वल टू 10 टू द पावर -3 फैरेड हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको या तो पिको फैरेड में दिया होता है हमारा कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, या किस में दिया होता है, माइक्रो फैरेड में, या किस में दिया होता है, मिली फैरेड में। क्लियर हुई इतनी बात, ओके ना। अब बात करते हैं किसकी, इसके सिंबल की, सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, सिंबल ऑफ कैपेसिटर। कैसा होता है सिंबल, बुक में देखा आप लोगों ने, कुछ ऐसा होता है। तो दिस इज सिंबल, 2 लाइन ऐसे खींच दो, ये क्या हो गया, इसका सिंबल हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर नीचे सी लिखा होगा यूं करके। और कभी कभी ऐसे भी दिखा देते हैं, ऐसे यहाँ से लाइन दे दी, फिर ये और फिर ऐसे। ठीक, इधर वाली लाइन थोड़ा मुड़ जाएगी यूं करके, जो ये लाइन है ऐसे मुड़ जाएगी। ओके, और ये नेगेटिव होगा और एक उसको दिखाएगा पॉजिटिव प्लेट को दिखाएगा, या फिर पॉजिटिव कंडक्टर को दिखाएगा और एक उसको दिखाएगा नेगेटिव कंडक्टर को दिखाएगा। तो दिस इज आवर सिंबल ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का सिंबल कैसा होता है, कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर बात करी हमने किसके बारे में, एक इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कैपेसिटेंस। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी हमारे पास यहां पर, ये सी थी कि सी क्या होता है, सी इज कैपेसिटेंस। कहां पर लिखा हमने कैपेसिटेंस, ये है। ठीक है, नाउ अब जो एम रहेगा आगे आने वाली जो हमारे पास जर्नी है, उसमें जो एम रहेगा वो एम यही रहेगा कि हाउ टू फाइंड कैपेसिटेंस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर। तो अगले हिंट डालो यहां पर क्या, फाइंडिंग ऑफ कैपेसिटेंस। क्या हिंट डालो, फाइंडिंग ऑफ कैपेसिटेंस। हेडिंग क्या हो जाएगी, फाइंडिंग ऑफ कैपेसिटेंस। फाइंडिंग ऑफ कैपेसिटेंस, यानी सी को कैसे फाइंड करेंगे। ओके, देखो जैसे कि यहां पर हमको देखने को मिल रहा है सी इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन वी है। यानी सी फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो क्यू चाहिए और एक क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो सबसे स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे हम, स्टेप फर्स्ट फाइंड क्यू ऑन द कंडक्टर यूज्ड इन कैपेसिटर। जो कैपेसिटर में हमने क्या यूज कर रखा है, कंडक्टर यूज कर रखा है, 2 कंडक्टर होते हैं वहां पर, उन कंडक्टर में कितना चार्ज है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, ये तो स्टेप फर्स्ट हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमको दिया होता है, चार्ज हमको क्या होता है, दिया होता है। स्टेप सेकंड देखो, स्टेप सेकंड में क्या फाइंड करेंगे, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर यूज्ड इन कैपेसिटर। यानी क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। क्या कर देंगे, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर ऑफ कैपेसिटर। जो कैपेसिटर के कंडक्टर है उनके बीच से क्या निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। कैसे निकालोगे, देखो होता क्या है कैपेसिटर में, एक हमारे पास एक प्लस क्यू होता है और एक कंडक्टर यहाँ पर कौन सा होता है, माइनस क्यू वाला होता है। और अज्यूम कर लो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, v है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मींस क्या हुआ कि v इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, v प्लस माइनस v माइनस, ऐसा आ जाएगा। यानी इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये, एंड दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल हो जाएगा किसके, क्या होता है देखो पढ़ा था ना हमने कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल, क्या आता है, ई डॉट डी एल, एंड लिमिट कहां से आ जाएगी, माइनस टू प्लस। यानी जहां पर माइनस रखा है फिर जहां पर प्लस वाला कंडक्टर रखा हुआ है, जहां पर माइनस वाला कंडक्टर रखा है उसकी लिमिट, फिर जहां पर प्लस वाला कंडक्टर रखा है उसकी लिमिट। तो ये क्या हो गया, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ये समझ में आया कहां से आया, देखो हमने 2 चीज पढ़ी थी ना कि एक ही मेरे पास पॉइंट ए है और एक मेरे पास पॉइंट बी है। अगर यहां से मैं क्या निकालूं, वी ए माइनस वी बी निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए, ये वाला इधर आता था बी टू ए,
फिर क्या था ई डॉट डी एल, ऐसा होता था नहीं होता था? आंसर है हाँ, ऐसा होता था। ठीक है, तो सेम केस यहाँ पर भी यही है कि यहाँ पर मेरे पास V1 जो कितना है V प्लस, यानी जहां पर मैंने क्या रखा हुआ है, ये वाला कंडक्टर रखा हुआ है, और V माइनस का मतलब वहां पोटेंशियल जहां पर मैंने कौन सा कंडक्टर रखा हुआ है, ये माइनस वाला कंडक्टर रखा हुआ है, फिर क्या आ जाएगा -2 प्लस ई डॉट डी एल। ये हो गया, समझ में आई इतनी बात? ओके, तो ऐसे क्या करेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे। नाउ क्यों निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, तो अब क्या निकल जाएगा, कैपेसिटेंस निकल जाएगा। स्टेप थर्ड में क्या आ जाएगा, फाइंड कैपेसिटेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन फॉर्मूला। फाइंड कैपेसिटेंस, फाइंड कैपेसिटेंस with the help of following formula, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, देखो C इक्वल टू होता है मेरे पास क्या, Q अपॉन V। C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V हो जाएगा, जहां पर V क्या है हमेशा याद रखना है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, PD यानी फिजिक्स दर्शन। ठीक है, ओके, अब निकालें। अब कुछ अरेंजमेंट लेते हैं, या बोल सकते हैं कुछ कैपेसिटर लेते हैं, और उनके लिए कैपेसिटेंस क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। पहले हम लेते हैं किसके लिए, कैपेसिटेंस ऑफ ए सिंगल स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर। पहला एक क्वेश्चन इतना खतरनाक है जिसमें सिर्फ मेरे पास एक कंडक्टर है, और अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कैपेसिटर में कितने कंडक्टर होते हैं, 2 कंडक्टर होते हैं, ऐसा पढ़ा नहीं पढ़ा? अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास एक सिंगल स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने अभी तक बड़ी जद्दोजहद करके और पूरी मेहनत से ये पढ़ा कि कैपेसिटर के अंदर 2 कंडक्टर होते हैं। कितने कंडक्टर होते हैं, 2 कंडक्टर होते हैं। एक में प्लस चार्ज होता है और दूसरे में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही। और हम क्या करते हैं, उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं, उन दोनों में चार्ज कितना है वो निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, दोनों का डिवाइड कर देते हैं, आंसर क्या निकल जाता है, कैपेसिटेंस निकल जाता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल, या फिर हाँ स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q, जिसमें चार्ज कितना है, q है, उसका मुझे क्या निकालना है, कैपेसिटेंस फाइंड करना है। देखो कुछ ऐसा केस है मेरे पास कि ये क्या है, मेरा एक कंडक्टिंग सेल है, ठीक है, जो कि कंडक्टर का है, ठीक है, कॉपर का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, और ये क्या है, इसकी रेडियस कितनी है, r है, ओके, और इसके सरफेस पर कितना चार्ज है, q चार्ज है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना चार्ज, q चार्ज। ओके, नाउ अब क्या ये कैपेसिटर है? पहली नजर में ऐसा लगता है कि इट इज नॉट कैपेसिटर, ये कैपेसिटर नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर में क्या होते हैं, 2 कंडक्टर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहां पर जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि हमको सिर्फ एक कंडक्टर दिया हो और आपसे कहा जाए कि इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होगा, देखो इसमें चार्ज हमने रख रखा है ना, तो इसका मतलब कैपेसिटर है। अब फाइंड कैसे करें फिर, देखो कैपेसिटर में देखो 2 कंडक्टर होते हैं, तो यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हमें क्या दिया हो, एक कंडक्टर दिया हो और आपसे कहा जाए कि इसका क्या निकालो, कैपेसिटेंस निकालो, तो हमें क्या करना है, हमें जो दूसरा कंडक्टर है जो उसके बाहर से होता था, जो दूसरा कंडक्टर है उसे कहां लेना है, इन्फिनिटी पे लेना है, और ऐसे लेना है कि उस कंडक्टर ने जो इन्फिनिटी में ले रखा है उसने इसको क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। तो अज्यूम कर लो कि यहां पर कोई एक पॉइंट है इन्फिनिटी, लेट अस से दिस पॉइंट इज इन्फिनिटी। अब देखो इन्फिनिटी को मैं इन्फिनिटी बना सकता, तो मैंने अज्यूम कर लिया ये पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है। ये पॉइंट कौन सा है, इन्फिनिटी है। अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज r, तो यहां पर r इक्वल टू क्या है, इन्फिनिटी है। यहां पर r इक्वल टू क्या है, मेरा इन्फिनिटी है। तो यहां पर क्या खींच दो, एक हाइपोथेटिकल ऐसे स्फीयर खींच दो, ऐसा बोलो उसमें कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यहां पर क्या खींच देंगे हम, एक हाइपोथेटिकल एक स्फीयर खींच देंगे। खींच दिया हमने हाइपोथेटिकल स्फीयर, ये खींच दिया इस तरीके से। नाउ अब देखो एक स्फीयर ये है और एक स्फीयर ये है, ठीक है। अब यहां पर ये क्या बन गया, कैपेसिटर बन गया, लेकिन ये जो स्फीयर है वो कहां है, इन्फिनिटी पर है, और इस पर चार्ज कितना होगा, अगर इसमें प्लस क्यू चार्ज है तो इसमें चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा। ठीक, क्लियर बात। चार्ज हमको पता चल गया, जो पहला स्टेप है वो हो गया कि चार्ज कितना है मेरे पास, क्यू चार्ज है। अब मुझे क्या निकालना है यहां पर, अब मुझे निकालना है पोटेंशियल, V निकालना है। तो V इक्वल अभी पढ़ा था हमने, क्या होता है, V प्लस माइनस V माइनस, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का फ्रॉम -2 प्लस E डॉट डी एल होता है, क्या आता है, E डॉट डी एल, ऐसा कुछ आता है। अब देखो यहां मेरे पास V इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का
एंड दिस इज माइनस, माइनस वाला जो स्फीयर है वो कहां है, इन्फिनिटी पर है। तो यहां पर कहां पर है, ये r इक्वल टू इन्फिनिटी पर है। और जो प्लस है वो कहां पर है, कहां पर है, जो प्लस चार्ज है वो कहां है, r इक्वल टू कैपिटल R पर है। दिस पॉइंट इज r इक्वल टू कैपिटल R। ये पॉइंट कौन सा है, r इक्वल टू कैपिटल R वाला है। दिस पॉइंट इज r इक्वल टू कैपिटल R। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा मेरा, r इक्वल टू कैपिटल R वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, E आएगा। और E किस डायरेक्शन में होगा, यहां पर E कितना होगा बता सकते हो आप, इस पर्टिकुलर रीजन में E किसके बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर के बराबर होगा। बिकॉज दिस इज कंडक्टिंग स्फीयर एंड द चार्ज इज ओनली ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस एंड दिस कैन एक्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो इट मीन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज Q अपॉन R स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, R कैप। फिर डॉट DL किस डायरेक्शन में आ रहे हैं हम, R डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो R डायरेक्शन में जो DL वेक्टर होता है वो क्या होता है, R कैप इंटू DR होता है। क्या होता है, R कैप इंटू DR होता है। ठीक है, ये कैसे लिखा, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल टू वो कितना है मेरे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, ना R डॉट R कितना 1 हो जाएगा, इसको बाहर ले लो। तो यहां से मेरे पास V इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का Q अपॉन दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू कितना आ गया, R आ गया। और यहाँ क्या बचा मेरे पास, 1/R स्क्वायर और इंटू कितना आ गया, ये DR आ गया। ठीक, तो यहाँ से मेरे पास V इक्वल टू आ गया कितना, माइनस का Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का 1/R एंड लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, उससे पहले इस माइनस से माइनस उड़ा दो। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू कितना बच गया, 1/R बच गया। बचा नहीं बचा, हाँ जी बचा। अब एक काम करो, जब इतना बच गया, इतना आ गया यहाँ पर, अब क्या निकालना है, स्टेप थर्ड। और स्टेप थर्ड में मेरे पास C इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन V हो जाएगा। तो Q अपॉन V की वैल्यू कितनी है, देखो दिस इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू कितना आ गया, ये R आ गया। इस Q से Q कैंसिल और ये उड़ के इधर आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जो C इक्वल टू निकल के आ जाएगा, तो C इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू कितना आ गया, R आ गया। दिस इज माई C, ये क्या है मेरा C है। अब देखो यहाँ पर, अब ध्यान से देखो, क्या ये जो कैपेसिटेंस है कहीं पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, उसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है, यानी R पर डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर ये पोटेंशियल पर डिपेंड करता तो ये पोटेंशियल यहाँ कहीं ना कहीं आता, यानी उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज आती, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। जो मेरा कैपेसिटेंस है वो सिर्फ और सिर्फ किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि इसका जो शेप और साइज है वो कैसा है, यानी R पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर बात। तो और ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। तो फॉर ए स्फेरिकल कंडक्टर जो मेरे पास कैपेसिटेंस होता है दिस इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R होता है। ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, क्लियर है इतनी बात। ओके, तो ये क्या हो गया, इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन बोल सकते हो, या बोल सकते हो पहला हमारा कैपेसिटर हो गया, जो क्या था, सिंपलेस्ट था। अब बात करते हैं किसकी, दूसरे टाइप के कैपेसिटर की, विच इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। फटाफट हिंट डालो, क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर लिखो यहां पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, मान लिया कि मेरे पास क्या है, यहां पर दो प्लेट है। अभी क्या होंगे, दो प्लेट होंगे यूं करके, ठीक है। और इस पर कितना चार्ज होगा, प्लस Q चार्ज, और इसमें कितना होगा, माइनस Q चार्ज, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो गया, D हो गया। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोल देते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल देते हैं। अज्यूम करो इसका सरफेस एरिया कितना है, A है, और इसका सरफेस एरिया भी कितना है, A है। और ऐसा कुछ अज्यूम कर सकते हैं, ये कहां पर है, x इक्वल टू 0 पर है, और ये वाला प्लेट कहां पर रखा हुआ है, x इक्वल टू D पर रखा हुआ है। ऐसा हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, आंसर है बोल सकते हैं, ठीक है। ये कहां पर है, एट x इक्वल टू 0 पर है, और ये कहां पर है, एट x इक्वल टू D पर है। अब देखो यहां पर हमको एक अजम्पशन लेना पड़ेगा। एक्चुअल में रियल लाइफ में क्या होता है, किसी कैपेसिटर के जो प्लेट होते हैं वो कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे। अगर मेरे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर मेरे पास दो प्लेट हैं, वो दोनों प्लेट कैसे होंगी, फाइनाइट होंगी, यानी उनके फाइनाइट क्या होगा, उनकी लेंथ और ब्रेड्थ होगी। लेकिन हम यहाँ पर फोर्सफुली ये अज्यूम करेंगे कि ये जो प्लेट है मेरे, ये कैसे हैं, एक इनफाइनाइट प्लेट है। कैसे हैं, इनफाइनाइट प्लेट, यानी इनका विस्तार कहां तक है, इन्फिनिटी तक है, ताकि हमें सॉल्यूशन करने में क्या हो, आसानी हो। ओके, क्लियर है बात। तो फोर्सफुली हियर, फोर्सफुली वी अज्यूम दैट, तो ऐसे लिख के चलना, हियर फोर्सफुली we assume that
our plate used in capacitor are infinite plate capacitor या फिर infinite plate कैसे हैं? इनफाइनाइट है। कैसे हैं? इनफाइनाइट है। अब जैसे ये क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे, तब इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना हो जाएगा, बता सकते हो कोई? देखो, किसी एक प्लेट के कारण हमने पढ़ा था, अगर मैं थोड़ा बहुत आपको यहां बताना चाहूं कि अगर मेरे पास एक ये प्लेट है, ठीक है, जो कैसी है? इनफाइनाइट प्लेट है यूं करके, और अज्यूम करा एक जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है? सिग्मा है। इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है। तब इस प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था E इक्वल टू वो कितना था हमारे पास? दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट था। याद आ रहा है कुछ? गॉस लॉ का एप्लीकेशन था कि इस प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना होता है? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है नहीं होता है? अब यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं किस रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में, यानी इन दोनों के बीच में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के कारण कहां की ओर होगा? इससे दूर, यानी इधर की ओर होगा। और इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर होगा? यानी इसकी ओर होगा, यानी दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट एंड फिर प्लस कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया इन दोनों के बीच में? दिस इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो थोड़ा बहुत, जैसे अगर मैं इसे कारण देखूं तो ऐसे होगा, और इसे कारण देखूं तो ऐसे होगा, तो कितना हो गया? नेट यहां पर 0 हो गया। अगेन अगर मैं यहां पर देखूं तो इसके कारण कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, और इसके कारण कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है। इसका मतलब यहां और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 0 है, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट है। अगर यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट है, तो मैं इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकता हूं, आंसर फाइंड कर सकता हूं। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू कितना आ जाएगा? V इक्वल टू आ गया मेरे पास माइनस का, एक बार लिखूं पूरा उसको, क्या होता था? V प्लस माइनस V माइनस इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन, दिस इज माइनस प्लस E डॉट dl। अब किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप यहां पर V माइनस माइनस V प्लस क्यों नहीं लिख रहे हो, इसको आगे पीछे क्यों नहीं करो, क्या उससे आंसर में चेंज आएगा? आंसर है हाँ, आ सकता है। अगर आप इसको आगे पीछे करोगे ना, इस माइनस को इधर और प्लस को इधर लिख दोगे, तो यहां पर आपका माइनस साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस साइन आएगा। करोगे तो यहां पर माइनस साइन, नेगेटिव साइन आ जाएगा, और आएगा नहीं आएगा? एक्चुअल में कुछ बुक में क्या क्या कर रखा है उन्हें पता है? इस चीज से बचने के लिए कि आपको यहां पर प्लस देखने को मिल रहा है, माइनस देखने को मिल रहा है, उस चीज से बचने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? इस फॉर्मूले में, जो फॉर्मूले में यहां पर लिखा हुआ है कि इस फॉर्मूले में यहां पर क्या रख दिया? मैग्नीट्यूड ऑफ V रख दिया। तो प्लस माइनस की झंझट उन्होंने क्या कर दी? खत्म कर दी। तो यहां पर कुछ भी कर सकते हो आप, आगे पीछे कर सकते हो कि ये V वाला आगे लिख दिया, प्लस वाला बाद में लिख दिया, और माइनस वाला पहले लिख दिया। ऐसा आप कर सकते हो। आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, लेकिन आपको लेना कैसा है? उसका मैग्नीट्यूड लेना है। उसका क्या ले लो? मैग्नीट्यूड ले लो, आंसर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, वहां पर क्या बोल दिया? मैग्नीट्यूड ले लिया। ओके, और ग्रिफिथ में ऐसा कर रखा है, तो हम उसके अनुसार चल रहे हैं, तो पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला। ठीक, अगर आपको आगे पीछे करने का शौक है तो लास्ट में क्या लेना? उसका मैग्नीट्यूड लेना। अगर प्लस आ रहा तो प्लस ही लेना, अगर माइनस आ रहा उसको क्या कर देना? प्लस कर देना। ठीक, इतना काम होगा। अब देखो, तो यहां पे मेरे पास V इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये कहां पर है? दिस इज पॉइंट x इक्वल टू 0 पर, तो दिस इज इक्वल टू माइनस, ये कहां पर है? x इक्वल टू 0 पर है, और दूसरी प्लेट कहां पर है? x इक्वल टू d पर है, और E कितना है दोनों के बीच का? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, दोनों के बीच का E कितना है? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन कहां की ओर होगी? देखो, ये इसकी वजह से इधर की ओर है, इसकी वजह से इधर की ओर है, यानी कहां, किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन। डायरेक्शन कहां की ओर होगी? x डायरेक्शन में। और dl इन x डायरेक्शन क्या होता है मेरे पास? दिस इज x डॉट इनटू कितना आ गया? dx आ गया। ऐसा आता है नहीं आता है? आंसर है हाँ, आता है। एक मिनट, गलत लिख दिया क्या? यहां पर क्या आएगा? किसकी लिमिट आएगी? माइनस वाले की, यानी यहां क्या आएगा? d आएगा, और यहां क्या आएगा? 0 आएगा। ये होता है ना, पहले माइनस फिर प्लस, अगर यहाँ प्लस माइनस फिर माइनस प्लस, ऐसा होता है। ठीक, तो यहां मेरे पास V इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट तो क्या है? कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, x डॉट एक्स कितना होगा? 1 हो गया, और इंटीग्रेशन दिस इज d2 0 और इंटू कितना आ गया? dx आ गया। तो यहां से मेरे पास V इक्वल टू माइनस का सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? x, और लिमिट d2 0, और एक माइनस d आ जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा माइनस का सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज 0 माइनस d, और ये आंसर कितना आ गया? V इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना? सिग्मा d ओवर कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी। अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है और उसका सरफेस एरिया A है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन
ए हो जाएगा। तो इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ मेरे पास v इक्वल टू कितना आ गया, क्यू डी अपॉन कितना आया, ए एप्सिलॉन नॉट आ गया। v इक्वल टू कितना आ गया, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आया। अब v निकल गया तो क्या निकल जाएगा, c निकल जाएगा। तो c इक्वल टू कितना आ गया, q अपॉन v आ गया। तो c इक्वल टू q अपॉन ये है मेरे पास कितना, क्यू डी और अपॉन कितना आया, ए एप्सिलॉन नॉट। q से q कैंसिल हो जाएगा। ऑन फर्दर सॉल्विंग व्हाट वी हैव c इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट और अपॉन कितना आ गया, d आ गया। कितना आया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन d आ गया। अगेन देखो यहाँ से जो मेरे पास कैपेसिटेंस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, सरफेस एरिया ऑफ दीज टू प्लेट्स एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट पर डिपेंड कर रहा है। अगेन किस पर डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि दिस सी इज प्रोपोर्शनल टू ए एंड दिस सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द, या फिर सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, उनकी ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है। तो वो जो अभी उस समय हमने स्टेटमेंट पास किया था वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे उस पर हमको क्या हो रहा है, विश्वास हो रहा है कि हाँ जो कैपेसिटेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। क्लियर बात, ओके। एक चीज और, यहां पर बीच में एयर है। ठीक है, एक केस ऐसा हो सकता है कि बीच में आपको क्या देते हैं, कुछ मटेरियल डाल कर देते हैं। ठीक है, आपको बीच में गम भर देगा, गोंद भर देगा, या फिर बीच में ग्लू भर देगा, या फिर क्या बोल सकते हैं, मोम भर देगा, यानी डाइलेक्ट्रिक भर देगा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा एक केस, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक, फिलहाल बीच में क्या है, एयर है, क्योंकि यहां पर हमने क्या रखा, एप्सिलॉन नॉट ले रखा है। ठीक, ओके। अब बात करते हैं एक अलग टाइप का, थोड़ा सा दूसरा या फिर बोलते हैं तीसरा जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है हमारे पास, स्फेरिकल कैपेसिटर। हिंट डालो क्या, स्फेरिकल कैपेसिटर। हिंट डालिए, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर कैसा होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल होते हैं। ठीक है, एक सेल ये है और एक सेल ये है। इसमें कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और इसमें कितना है, उतना ही माइनस चार्ज है। और ये मैंने अज्यूम कर लिया, इसकी रेडियस कितनी है, अंदर वाले की ए है, और बाहर वाले की रेडियस कितनी है, मेरे पास बी है। समझ में आई बात। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, एक है कैपेसिटर है। ठीक है, दिख रहा है, बिकॉज वी हैव टू कंडक्टर विच इज प्लस एंड अनदर वन इज माइनस क्यू, विच इज वन, जो अंदर की साइड है उसमें क्या है, प्लस क्यू है, और बाहर वाले साइड में वाले में कितना है, माइनस क्यू है। इसका क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है मेरे को, v इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, चार्ज तुमको पता है, चार्ज कितना है, क्यू है, चार्ज गिवन है हमको। v इक्वल टू क्या है मेरे पास, v प्लस माइनस v माइनस, दिस इज इक्वल टू माइनस का फ्रॉम माइनस टू प्लस क्या आता है, ई डॉट डी एल आता है, ई डॉट डी एल। तो यहाँ से मेरे पास v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v प्लस की जो कितना है मेरे पास va है, फिर माइनस कितना आ जाएगा, vb आ जाएगा, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट b, और ये क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट a, और फिर माइनस का, और लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, b टू a, एंड दिस इज ई डॉट डी एल। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ होगा, इस पर्टिकुलर रीजन में। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इन दिस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू दिस स्फीयर विच इज इनसाइड। वो कितना होगा बताओ, अगर मैं बोलूं कि इसके बीच में यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर जो EP निकल के आएगा, सिंस जो मेरे पास ई इलेक्ट्रिक फील्ड E निकल के आएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो कितना निकल के आएगा, इसके कारण ये जो मेरे पास स्फेरिकल शेल है अंदर वाली, उसमें कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और उस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इंटू कितना आ जाएगा, आर कैप। तो छोटा कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो पोटेंशियल v इक्वल टू कितना आ गया, माइनस बी टू ए आया, इसलिए कितना आ गया देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस इज आर कैप, और डॉट कितना आ गया। अब डीएल, डीएल किस डायरेक्शन में है, आर कैप डायरेक्शन में है। ठीक है, तो कैसे जा रहे हैं हम, ए टू बी जा रहे हैं, ए टू बी, तो ए टू बी जा रहे हैं, इसका मतलब डीएल किस डायरेक्शन में है, आर कैप डायरेक्शन में है। तो आर कैप डायरेक्शन, सॉरी एरिया, सॉरी लाइन एलिमेंट क्या होता है, तो दिस इज आर कैप इंटू डी आर, क्या होता है, आर कैप इंटू डी आर। तो पोटेंशियल v इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो माइनस का q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ गया, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, एंड दिस इज b टू a, एंड दिस इज 1/r स्क्वायर, और इंटू कितना आ गया, ये dr आ गया। तो यहाँ मेरे पास v इक्वल टू माइनस का q अपॉन दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आ गया, माइनस का 1/r, एंड लिमिट फ्रॉम b टू कितना आ गया,
ए आ गया, और इस माइनस से इस माइनस को उड़ा दो तो ये आ गया मेरे पास कितना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो 1 ओवर ए माइनस कितना आ गया 1 ओवर बी आ गया। ठीक है, और थोड़ा बहुत सॉल्व कर दो इसको, तो यहाँ से मेरे पास v इक्वल टू कितना आ गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज b माइनस ए अपॉन कितना आ गया, ए बी आ गया, एन है। ठीक है, ऐसा आ गया b माइनस ए अपॉन कितना आ गया, ए बी है। ये मॉड नहीं है, ब्रैकेट है। ओके, अब देखो अब क्या निकाल दोगे, इसके लिए c निकाल दोगे, तो इसके लिए c इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपॉन v हो जाएगा। तो c इक्वल टू q अपॉन v की वैल्यू क्या दी है, ये दी हुई है, कितना है मेरे पास देखो, q अपॉन दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया ये b माइनस का a और अपॉन कितना आ गया, ए बी आया नहीं आया, आंसर आया, तो इससे ये उड़ जाएगा। तो c इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट के अंदर कितना आया, ए बी अपॉन बी माइनस ए आया, क्या आया, ए बी अपॉन बी माइनस ए आ गया। ठीक है, तो दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल सॉरी स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा कितना होगा, इतना होगा। और ये भी किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो अगेन साइज पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, यानी ए बी पर डिपेंड कर रहा है, ए और बी क्या है, उनके रेडियस है, यानी साइज पर डिपेंड कर रहा है। किधर है बात, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा छेड़खानी करते हैं, देखो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दिस इज ए बी। एक काम करो, यहाँ से बी कॉमन ले लो, बी कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया, 1 माइनस ए अपॉन बी बच गया। देखो इस बी से बी उड़ा तो सी इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर कितना बच गया, ए अपॉन 1 माइनस ए अपॉन बी बच गया। अब देखो अगर मैं ये बोलूं कि जो हमारा आउटर स्फीयर है वो कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। जो ये आउटर स्फीयर है ना, ये कहां है, इन्फिनिटी पर है, यहां पर नहीं है, कहां है, ये इन्फिनिटी पर है। तो अगर आउटर स्फीयर कहां हो, इन्फिनिटी पर हो, इफ बी टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां पर लिखो मैं, देखो ठीक है, इधर से इधर आ गए, यहां से इधर आना, इफ बी टेंड्स टू इन्फिनिटी, इफ बी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तभी तो इन्फिनिटी पर होगा। जो आउटर स्फीयर है वो कहां है, इन्फिनिटी पर है। क्या ऐसा केस अभी तक हमने देखा, हाँ जी, जो पहला केस था वो ऐसा ही था, सेम टू सेम था या नहीं था, कि जो बाहर वाला स्फीयर था वो कहां था, इन्फिनिटी पर था। तो इफ बी टेंड्स टू इन्फिनिटी देन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सी इक्वल टू, देखो बी की जगह यहां इन्फिनिटी पुट करोगे तो ए अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो मेरा बचेगा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बच जाएगा। और यही तो वहां पर हमने लिखा था। अगर मैं ये बोलूं कि ए इक्वल टू आर के बराबर है, देन सी इक्वल टू कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आ गया। ठीक है, तो वहां पर हमने जो बोला था कि अगर मेरे को सिर्फ एक कंडक्टर दिया हुआ है तो दूसरा कंडक्टर कहां ले सकते हैं, हम इन्फिनिटी पे ले सकते हैं, जिसने क्या कर रखा है, उस दिए हुए कंडक्टर को पूरा घेर रखा है, जो हमने कहां लिया था, इन्फिनिटी पे लिया था। ठीक, किधर है बात, तो देखो वही रिजल्ट आ गया जो हमने पहले फर्स्ट वाले केस में क्या किया था, ऑब्टेन किया था। ठीक है, आप कोई शंका नहीं है ना आपको कि इन्फिनिटी पर लेने से कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी, आंसर क्या आएगा, यही आने वाला है। ठीक, यहां पर भी जब हमने इसको कहां भेजा, इन्फिनिटी पर भेजा, तो आंसर क्या आ गया, वही आ गया। ठीक, ओके। अब बात करते हैं किसकी, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की। उससे पहले वक्त देख लेते हैं एक बार। वक्त हो गया है 54 मिनट, कर ही लेते हैं इसको। ठीक है, हेडिंग डालो क्या, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, थोड़ा सा है काम है, हेडिंग डालो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अगर लिखो क्या, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है। सिलेंडर कैपेसिटर में हमारे पास दो कोएक्सियल सिलेंडर होते हैं, एक अज्यूम कर लो ये है, ठीक, ये आउटर स्फीयर है, सॉरी आउटर सिलेंडर है, और एक ऐसे ही क्या बोल दो, दिस इज इनर सिलेंडर। ओके, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक सेम एक्सेस से पास हो रहे हैं। तो दिस इज माय एक्सेस, लेट अस से दिस एक्सेस इज अलोंग जेड एक्सेस, किसके अलोंग है, ये जेड एक्सेस के अलोंग है। ठीक है, और अज्यूम करो इसकी रेडियस कितनी है, अंदर वाले की ए बोल दिया मैंने, और बाहर वाले की रेडियस कितनी बोल दी हमने, बी बोल दी। तो दिस इज रेडियस ऑफ इनसाइड एंड दिस वन इज फॉर आउटसाइड। ठीक है, अंदर वाले कितनी है, ए है, और बाहर वाले की कितनी है, बी है। और इस पूरे की जो लेंथ है अज्यूम कर लिया कितनी है, एल है। इस पूरे सिलेंडर की लेंथ कितनी है, एल है, या पूरे कैपेसिटर की लेंथ कितनी है, एल है। अब कैपेसिटर कब बनेगा ये, जब उसमें कितना चार्ज होगा, अंदर वाले में प्लस क्यू चार्ज, और बाहर वाले में कितना होगा, माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, एक में प्लस क्यू और एक में माइनस क्यू। अंदर वाले में कितना अज्यूम कर रखा हमने, प्लस क्यू, और बाहर वाले में कितना अज्यूम कर रखा हमने, माइनस क्यू अज्यूम कर रखा है। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, किसके बीच, इन दो पॉइंट के बीच, क्योंकि हमें सी निकालना है। तो सी निकालने के लिए क्यू तो हमको पता है, क्या चाहिए, इन दो
ए और बी के बीच, या बोल सकते हैं इस पॉइंट या फिर इन दोनों के बीच, इस रीजन में क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो देखो सिंस वी नो वी इक्वल टू क्या होता है, वी प्लस माइनस वी माइनस, दिस इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन फ्रॉम दिस इज माइनस टू प्लस, क्या आ जाएगा, माइनस टू प्लस, एंड दिस वन इज ई डॉट कितना आ जाएगा, डीएल आ जाएगा। अब ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। अब इस दिन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करोगे, गॉस लॉ की हेल्प से। तो गॉस लॉ आपको आता ही होगा। लेट अस से दिस इज पॉइंट पी, जहां मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या कर दो, एक गॉसियन सर्फेस ड्रॉ कर दो यहाँ पर, इस तरीके से एक गॉसियन सर्फेस ड्रॉ कर दी हमने। लेट अस से हाइट ऑफ दिस गॉसियन सर्फेस इज एल, माना ये हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक, अज्यूम कर लो दिस थिंग इज एल, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, एल है, और यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, लेट अस से एस, ठीक, कितने डिस्टेंस पर है, एस डिस्टेंस पर, यानी यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन कितना है, एस है। एस इज द कोऑर्डिनेट इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये क्या है, एस है, जो इस जेड एक्सेस से लेकर इस पी पॉइंट तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके, अगर ऐसा है तो लगा दो फिर गॉस लॉ, सिंस वी नो फ्रॉम गॉस लॉ क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट एन कैप डी एस, ई डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड में कितना आता है, एप्सिलॉन नॉट। और अज्यूम करो कि जो अंदर वाला स्फीयर है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। तो ऐसे लिख देंगे हम, या फिर अंदर वाले को खोखला माने या फिर सीधा माने। एक काम करो, अंदर वाले को एज ए वायर ले लो। कैसे ले लो, एज ए वायर, कि तो कंडक्टर लेना है हमको, तो अंदर वाला क्या है, एक वायर है, क्या बोल दो, अंदर वाला एक वायर है, तो इसका मतलब, और बहुत थिन वायर है, ये मैंने बहुत थिक बना दिया ना। पाई आर एल, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वायर कैसा लें, एक बार निकालो। चलो अगर मैं इसको ऐसे लेके चलूँ तो कितना हो जाएगा, देखो ये दिस वन इज ई डॉट एन कैप इंटू डी एस, एंड दिस इज इक्वल टू, चलो इसको एक काम करो, वायर ही लेके चलो, क्या क्या लेके चलो, एज ए वायर लेके चलो। थोड़ा मोटा हो रखा है लेकिन कोई बात नहीं, एज ए वायर लेके चलो, जिसकी रेडियस कितनी है, ए है। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, वायर की रेडियस हो सकती है, नहीं हो सकती, आंसर है हाँ हो सकती है। एक कंडक्टर कॉपर का वायर है जिसकी रेडियस कितनी है, ए है। ओके, हमको कंडक्टर लेना था, मैं इसको खोखला लेके चल रहा हूँ ना, क्या खोखले से हो जाएगा, थोड़ी लोग वायर मान लो, ठीक है, एक क्या है, ये वायर है। तो अगर ये वायर है, अब इसकी लेंथ कितनी है, एल है, और इस वायर के सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना जूम कर लो, सॉरी लाइन चार्ज डेंसिटी कितना जूम कर लो, लैम्डा जूम कर लो। अगर इसकी लेंथ, इस गॉसियन सरफेस के अंदर लेंथ एल है और इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो क्यू इनक्लोज कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल, आएगा नहीं आएगा, क्यू इंटू कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, कितना आएगा डिवाइड में, एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस ई इज इन द डायरेक्शन ऑफ एस्केप, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो हो जाएगा, तो ई बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना बच गया मेरे पास, डी एस बच गया। तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन में कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया, एंड दिस इज ई इक्वल टू डी एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, दिस इज 2 पाई एस एल, कितना आ जाएगा 2 पाई एस एल, दिस इज लैम्डा इंटू एल, और अपॉन कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया। एंड इस एल से ये एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज लैम्डा अपॉन कितना आ गया, एस आ गया, एंड दिस इज एस कैप डायरेक्शन। तो ये क्या निकला, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकला इन दोनों के बीच में। ओके, और ये क्या अज्यूम करके निकल रखा है कि हमने इसे एज ए वायर अज्यूम कर रखा है, ठीक है, ध्यान देना बात को, कैसा अज्यूम कर रखा है, एज ए वायर क्या कर रखा है हमने, इसको अज्यूम कर रखा है, ठीक। ओके, अब देखो, अगर जब इतना हो गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, तो अब क्या निकल जाएगा, V निकल जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। तो पोटेंशियल V इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस,
और लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, देखो -2 प्लस होता है, -2 प्लस यानी b2a हो जाएगा, लिमिट विल बी b2a, और फिर ये वैल्यू पुट कर दो, दिस इज लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/s। अब जो dl होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, s डायरेक्शन में हो जाएगा, और s कैप कितना आ जाएगा, ds आ जाएगा, ठीक है, आएगा नहीं आएगा, आंसर है आएगा। तो दिस इज माइनस का लैम्डा ओवर दिस इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन दिस इज b2a एंड दिस वन इज 1/s, और इंटू कितना आ गया ये ds आ गया, एंड दिस इज v इक्वल टू माइनस का लैम्डा अपॉन कितना आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड ये आ गया मेरे पास कितना ln s, और लिमिट कहाँ से कहाँ आ गया b2a आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा अपॉन कितना आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो कितना आ गया ln a माइनस ln b, कितना आया ln a माइनस ln b आ गया। तो यहाँ से मेरे पास v इक्वल टू आ गया कितना, इस माइनस को इधर भेज दो, तो दिस इज लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड अगर इसको इधर भेजोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास कितना ln b अपॉन a आ गया, कितना आ गया ln b अपॉन a आ गया, बिकॉज log a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन a हो जाएगा। तो अगर c निकालो यहाँ से, तो c इक्वल टू कितना आ गया q अपॉन b। उससे पहले इस लैम्डा को लिखता हूँ मैं, लैम्डा इक्वल टू सिंस लैम्डा इक्वल टू क्या था q अपॉन l है, बिकॉज l इज द लेंथ ऑफ दिस होल वायर, पूरी की लेंथ कितनी है l है। तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा इक्वल टू q अपॉन l आया, तो यहाँ से q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू l, एंड दिस इज ln b अपॉन कितना आ गया a आ गया। तो यहाँ से मेरे पास c इक्वल टू कितना आ जाएगा q अपॉन v, c इक्वल टू q अपॉन v, तो c इक्वल टू q से q कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया मेरे पास कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l, और अपॉन कितना आ गया ये ln b अपॉन a आ गया। देखो आंसर तो मैच कर रहा है, आंसर क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, आंसर सही है। यही होता है अगर मेरे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, उसके लिए मेरे पास जो कैपेसिटेंस निकल के आता है वो इतना ही निकल के आता है, ठीक, ओके। अभी इसमें इतना ही है कि हमने इसको एज ए वायर क्या कर रखा है, कंसिडर कर रखा है अंदर वाले को, तभी हमने यहाँ पर क्या लैम्डा लिया। और कुछ इसमें अगर नया होगा जो मुझे पता नहीं है, तो ये मैं देखूंगा लेक्चर के बाद, फिर आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करता हूँ सब क्लियर कर दूंगा। अगर कुछ नहीं बोला तो ऑब्वियसली बात है जो मैंने बोल रखा है यहाँ पर वो क्या है, बिल्कुल सही है, ओके। तो यहाँ पर हमने 3-4 टाइप के कैपेसिटर पढ़े और उनका कैपेसिटेंस पढ़ा, जो कहते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे, और में से बहुत सारी चीज़ें आपने पहले भी क्या कर रखी हैं, देख रखी हैं, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।